शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोदी के मंत्रियों के कामकाज का सिलसिला सुबह से ही जारी है और अब से थोड़ी देर पहले लगातार दूसरी बार गृह मंत्री के तौर पर पद संभाल लिया है। अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक को पहुंचे तो उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। कामकाज अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का भी कामकाज संभाल लिया है। 2 मंत्रालय अमित शाह के जिम्मे। मोदी 2.0 में भी गृह मंत्री थे, इस बार भी फिर से गृह मंत्री के तौर पर अब पदभार संभालते हुए उनकी ये तस्वीरें नॉर्थ ब्लॉक के उनके दफ्तर से आ रही हैं। कोर कमेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस का तस रखा है। जाहिर तौर पर अमित शाह के ऊपर अब सहकारिता मंत्रालय का भी अतिरिक्त जिम्मा होगा। तो ये 2 तस्वीरें जिसमें सहकारिता मंत्रालय का काम संभालते हुए गृह मंत्रालय में अमित शाह की मौजूदगी। दोनों विभाग पिछली बार भी सहकारिता मंत्री थे, इस बार फिर से उन्हें यह पदभार दिया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, तस्वीरें आ रही हैं। जाहिर तौर पर पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोर टीम वही है और इसमें सबसे अहम चेहरा अमित शाह का। बिल्कुल नेहा, कोर टीम वही है क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि सीसीएस को लेकर के जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पर सीसीएस के जो मंत्री पिछली सरकार में रहे हैं उन तमाम मंत्रियों को दोबारा से रिपीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो वो गृह मंत्रालय में दूसरी बार आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सहकारिता मंत्रालय का भी उन्होंने चार्ज ले लिया है। उससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास वो पुलिस मेमोरियल गए थे, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दिया था और दिन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस रूप में किया। अब गृह मंत्रालय में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। 100 दिनों का एजेंडा जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी मंत्री हैं वो अपना 100 दिनों का एजेंडा जो है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों को लेकर के काम किया जाएगा। इसके साथ ही विकसित भारत को लेकर के एक जो केंद्र सरकार की तरफ से या फिर जो मोदी सरकार की तरफ से एजेंडा सभी मंत्रियों को दिया गया है उस पर भी काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों का अपर हैंड है, वहीं नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों का काफी अपर हैंड बताया जा रहा है। ऐसे में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए भी कोशिश की जाएगी और इस बार जिस तरीके से एजेंडा है 100 दिनों का, उनमें ये तमाम चीजों को शामिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर रियासी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। रियासी आतंकी हमले में पीड़ितों के परिजन सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में भी लोग धरने पर हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था। 9 लोगों की इसमें जान चली गई थी। अब उसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। आतंकियों ने दरअसल बस को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ज्यादातर लोग क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं, इसीलिए यहां पर प्रदर्शन हो रहा है? शरद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमले के पीड़ित परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उनकी हमला हुआ था, अंधाधुंध फायरिंग वैष्णो देवी जाती हुई एक बस पर की गई थी, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। हालांकि अब संघर्ष की स्थिति आप देख सकते हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जो पीड़ितों के परिवारजन हैं वो पुलिस से भिड़ गए हैं। शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, क्या ज्यादातर लोग जयपुर के रहने वाले थे जो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं? नया देखिए, लोग आक्रोशित हैं। जैसे ही सुबह यहाँ पर शव आया है वहाँ से और लगातार सुबह से प्रदर्शन जारी है। हालांकि शव को जो वहाँ से आया उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, मगर लोग लगातार हाईवे जाम कर रहे हैं और बार बार पुलिस यहाँ उन्हें से हटाने की कोशिश कर रही है। और पूरा इलाका जो है पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच एक छावनी सा बना हुआ है प्रदर्शन के लिए। इनका कहना है कि जो
मासूम की मौत हुई है आतंकियों की अंधाधुंध गोली से, या फिर जो कमाने वाले मारे गए हैं चाचा चाची, उनके सबके घर वालों के यहाँ पर कम से कम नौकरी दिया जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जो पैकेज है सरकार की तरफ से, जो पैकेज है वो पैकेज सरकार को घोषणा करनी चाहिए उस पैकेज की। और बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका शरद।